रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम $115 प्रति बैरल को पार कर गए। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ना लगभग तय है। पिछले 120 दिनों से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि कच्चे तेल की कीमत करीब 70% बढ़ चुकी है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें और चुनावी मोहलत का ट्रेंड बताते हैं कि मोदी सरकार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से बचती रही है। हालांकि चुनाव खत्म होते ही वह कीमतों को बढ़ाने में देर नहीं करती। अभी देश में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। इसी वजह से अगले हफ्ते से दाम बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी एक बार में न होकर रोज थोड़ी थोड़ी होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $115 प्रति बैरल को पार कर गई है। वहीं तेल कंपनियों ने 3 नवंबर से पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन तब से लेकर अब तक कच्चा तेल $40 प्रति बैरल से ज्यादा महंगा हो चुका है। इसीलिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में 20 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कच्चा तेल $1 प्रति बैरल महंगा होने पर देश में पेट्रोल डीजल के दाम औसतन 55 से 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ जाते हैं। कच्चे तेल के दाम चढ़ने से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को पेट्रोल डीजल पर 5 से 6 रुपए प्रति लीटर का घाटा उठाना पड़ रहा है। क्रूड के दाम लगातार बढ़ने से कंपनियों को घाटा भी लगातार बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल के $150 तक पहुंचने का अनुमान लगा रहे हैं। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के तुरंत बाद दुनिया भर के शेयर बाजार धाराशायी हो गए। सोने की कीमतें बढ़ गई और क्रूड ऑयल रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। रूस ऑयल और नेचुरल गैस का बड़ा उत्पादक है। इस दौरान रूस ने प्रतिदिन 10.1 मिलियन बैरल का उत्पादन किया। रूस इसमें से आधे तेल का इस्तेमाल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है और प्रतिदिन 50 लाख से 60 लाख बैरल एक्सपोर्ट करता है। यूक्रेन पर आक्रमण की वजह से रूस पर कई पाबंदियां लगी है। इससे क्रूड सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इन्हीं आशंकाओं के चलते क्रूड हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। भारत क्रूड ऑयल की 85% से ज्यादा आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर है। रूस के तेल एक्सपोर्ट का लगभग आधा यानी कि करीब 25 लाख बैरल प्रतिदिन जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, फिनलैंड, लिथुआनिया, ग्रीस, रोमानिया और बुल्गारिया सहित यूरोपीय देशों को भेजा जाता है। हालांकि भारत काफी कम तेल रूस से इंपोर्ट करता है। 2021 में भारत ने रूस से प्रतिदिन 43,400 बैरल तेल का इंपोर्ट किया। ये भारत के तेल इंपोर्ट का केवल 1% है। रूस पर लगी पाबंदियों की वजह से भारत की तेल सप्लाई तो ज्यादा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन क्रूड के दाम बढ़ने का सीधा असर जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। क्या आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता सता रही है? आखिर कौन सा स्कूल होगा आपके बच्चों के लिए बेहतर? तो चिंता छोड़िए और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कीजिए मणिपाल पब्लिक स्कूल के साथ, एफिलिएटेड टू CBSE, जहां है नर्सरी से लेकर 10+2 की कक्षाएं। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एक ही कैंपस में। बच्चों के लिए क्वालिफाइड टीचर्स और स्मार्ट क्लासरूम। साथ ही बच्चों के प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर लैब। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध। यहाँ बच्चों की सुविधा का रखा जाता है खास ख्याल, क्योंकि हम मानते हैं कि एक अच्छे वातावरण में ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। तो आज ही आए मणिपाल पब्लिक स्कूल, इंडस्ट्रियल एस्टेट, विजय बाबू पोखर के पास, कटिहार। संपर्क करें 06452246136, 06452246137।